वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज किन क्वांटिटीज को बोला जाता है। तो फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को भी हम मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ ऑफ ए बुक हो गया या किसी भी चीज की लेंथ हो गई। लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ। लेंथ एक क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को मैं मेजर कर सकता हूँ। इस वजह से जो लेंथ है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हो गया। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मैं मेजर कर सकता हूँ। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो टेम्परेचर को मैं मेजर कर सकता हूँ। इस वजह से टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा टाइम हो गया। टाइम को भी मैं मेजर कर सकता हूँ। जिस तरह आप लोगों के स्कूल में होता है कि एक पीरियड होता है 30 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, तो उस ड्यूरेशन को आप मेजर कर सकते हो। इस वजह से टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आया कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हमारे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए। किसी का गुस्सा हो गया, मैं किसी के गुस्से को भी मेजर नहीं कर सकता। किसी की एंग्रीनेस हो गई, किसी भी पर्सन का लव हो गया, हम उसको बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज को बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और प्रॉपर्टीज। अभी हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जो कि दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। यानी अगर उनको हमने डिस्क्राइब करना है तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती। या आसान शब्दों में इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत नहीं होती। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी भी चीज की लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे कोई और क्वांटिटी को नहीं छेड़ना है, कोई और क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं है। मैं आसान से समझाता हूँ। जैसे स्पीड को ले ले, अगर मैंने किसी बॉडी की स्पीड को फाइंड करना है तो मुझे स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल, और इसके साथ साथ ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया। एक क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए मुझे दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत है। यानी ये जो क्वांटिटी है ये दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बेस फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जो कि दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। यानी ये अपने मेजरमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं और इनके जरिए हम दूसरे क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह इसको लिख सकते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में। अभी के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो तादाद है वो लिमिटेड है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 है, इसके अलावा और नहीं है। यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज अपने नंबर में लिमिटेड है। लेंथ पहला बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। दूसरा मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 क्वांटिटीज है ये अपनी मेजरमेंट में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इनको बोला जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो वो क्वांटिटीज जो कि अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटीज जो कि अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं या वो क्वांटिटीज जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुई हो उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज करो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्यों डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है? जैसे एरिया को हम देखते हैं तो एरिया जो है वो होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। लेंथ और विड्थ दोनों ही मीटर में मेजर किए जाते हैं। दोनों ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज, एक ही बेस फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों ही लेंथ है। तो एरिया को लेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटीज मिल गई उससे हम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया? एरिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया? क्योंकि सपोज करो मैंने किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो मुझे चाहिए रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ, तभी मैं एरिया को फाइंड कर सकूंगा। तो यहाँ पे एरिया डिपेंड कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी 2 लेंथ मुझे चाहिए एरिया को फाइंड करने के लिए। तो इस वजह से एरिया क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करके, इस तरह एरिया के केस में है, या डिवाइड करके जैसे डेंसिटी के केस में हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, या
तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसे बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड हो गया, मैंने पहले भी बताया था कि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे स्पीड चाहिए, किसी भी बॉडी की स्पीड मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे चाहिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस अगेन लेंथ है, हम इसके बारे में जानेंगे कि डिस्टेंस किस तरह लेंथ होता है, लेंथ और डिवाइड बाय टाइम। तो दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने डिवाइड कर लिया, मुझे जो क्वांटिटी मिल गई स्पीड, स्पीड इस केस में क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एरिया, स्पीड, वॉल्यूम, ये इस तरह के क्वांटिटीज है जो कि अपनी मेजरमेंट में इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको फाइंड करने के लिए हमें दूसरे बेस फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है। इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स और सिंबल में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।